श्री गणेश जी के जन्म की कथा। श्री गणेश के जन्म शुभ, जो सुन ध्यान लगाए, सुफल मनोरथ हो सदा, कठिन विघ्न टल जाए। श्री पार्वती संग सखियां दो सेवा करने को रहती थी, रहा नाम जया विजया, दूसर गृह कार्य वहाँ सब करती थी। पार्वती के संग दो सखियां रहती थी हमेशा। एक सखी का नाम था जया और दूसरे का नाम था विजया। एक रोज अचानक शिव जी ने महलों में स्वयं प्रवेश किया, स्नान करत गिरजा जी को शिव नग्न रूप में देख लिया। दो दासी साथ में होने से गौरी को लज्जा आई है, जाते थे ऐसे शिव हमें सुना गिरजा कभी लजाई है। एक दिन स्नान करते समय शंकर जी ने गृह में प्रवेश किया तो जया विजया दो सखी थी, इसलिए गिरजा जी को कुछ लज्जा आई। दासियों के रहने पर उस दिन गौरी के मन में खेद हुआ, उन सखियों के बतलाने पर हृदय में गहरा भेद हुआ। सखियां दोनों जया विजया पार्वती जी से कहने लगी, हे देवी, बोली ये मर्द जात देखो ना, समय का समय जानते हैं, जब चाहे वैसे आ जावे, बस अपनी टेक मानते हैं। नंदी गण उन्हीं के सेवक हैं, वो कब हम सब की मानेंगे, शिव आज्ञा पालकारी है, ना अनुचित उचित विचारेंगे। इसलिए हे देवी, आपने बहुत दिन तक तपस्या किया है, कुछ इनको भी चमत्कार दिखला दीजिए जिससे इनको भी सबक मिल जाए। इसलिए यत्न करिए कोई कुछ चमत्कार दिखला दीजिए, बरसों से करी तपस्या है, इनको भी सबक सिखा दीजिए। तो जया विजया की बात सुन देवी की विचार, अपने तन के मैल का पुतला किया तैयार। जया विजया के कहने से पार्वती जी ने विचार किया और अपने शरीर से थोड़ा मैल निकाला और उस मैल को अपने शक्ति के द्वारा एक चैतन्य पुतला बना दिया। अपनी शक्ति से पार्वती पुतला चैतन्य बनाया है, अति सुंदर रूप अनूप बलि बुद्धिमान स्वर्ण समकाया है। बोली गौरी हे पुत्र सुनो, अब द्वार की रक्षा करना तुम, एक डंडा दिया हाथ उनके, कहा ये निज अस्त्र समझना तुम। अपने शक्ति से एक सुंदर पुत्र तैयार किया, बड़ा बुद्धिमान स्वर्ण के समान शरीर और हाथ में एक डंडा दिया। कहा बेटा, जब तक मेरी आज्ञा ना हो तब तक चाहे जो हो किसी को बिना हमारे आज्ञा से अंदर आने न देना। जब तक ना मेरी आज्ञा हो तब तक न कोई अंदर आवे, बरजोरी जो करना चाहे ये डंडा उस पर पड़ जावे। जो आज्ञा कहकर बालक ने अपना यह स्थान संहारा है, आए शंकर जी नित्य सरिस तब गौरी सुत ललकारा है। शंकर जी आते हैं तो बालक कहता है कौन आप जाने वाले, आदेश नहीं है माता का, पहरा पर हमको खड़ा किया, वे बात रही है माता का। बिन आज्ञा के शंकर जी ने बरबस भीतर पग धारा है, ना देर किया वो बालक ने सिर खींच के डंडा मारा है। जैसे शंकर जी भीतर प्रवेश करने लगे तैसे उस बालक ने एक डंडा मारा शंकर जी के सिर पर। अरे शिव विकल हुए कुछ देरी तक, डंडे की चोट सिर पर खाए,
फिर शांत पूर्ण निज आसन पर शिव शंकर जी वापस आए। शिव आकर भेजा नंदी को, सब हाल ने बतला करके, लड़के को वहां से हटा देव अच्छा उसको समझा करके। शंकर जी ने सब हाल बताया और कहा उस लड़के को वहां से किसी तरीके से हटा दो। यदि हटता नहीं है तो उसे बांध दो, यदि हटता नहीं वो साधारण तो बांध के वहीं चले आना। जब वो काबू में आ जावे तब होवे मेरा भले जाना। शंकर जी समझा रहे नंदीश्वर से कि ध्यान रखना कि अपने वो जिद का पक्का है, पल में सब तरफ निहारता है। वो घर में घुसने से पहले डंडा से बहुत मारता है। नंदीश्वर सुन शिव बचन गयो गणेश के पास, नम्र भाव समझावते ना कुछ हर्ष हिरास। गणेश जी के पास जाकर के नंदीश्वर समझा रहे हैं। अरे गौरी से जाकर जया विजय सुनकर सब देख बताती हैं। जैसे जैसे बालक करता सब खबर उन्हें पहुंचाती है। शंकर जी का वापस जाना जा कर के उन्हें बताई थी। शिव के सिर जो डंडा मारा वो पहले खबर जनाई थी। अब नंदीश्वर जी आए हैं, दोनों देखें वे छुप करके। नंदीश्वर बातें करते हैं कुछ देर तक यूं रुक करके। जय विजय जो दो सखियां हैं वो सब देख करके पार्वती से जा करके बताती हैं। जो शंकर जी के डंडा लगा वो भी बता रही हैं, और जो नंदीश्वर जाते हैं वो भी जाकर के पार्वती से बताती हैं। तो अब नंदीश्वर जी आए हैं, दोनों देखें वो छुप करके। नंदीश्वर बातें करते हैं कुछ देर तक क्यों रुक करके। बोले बालक हट जाओ शीघ्र, नंदीश्वर डांटते हैं बालक जल्दी से जल्दी हट जाओ। बोले बालक हट जाओ शीघ्र, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ। यदि सीधी तरह न जाओगे तो अभी तुम्हें बंधवाता हूँ। चले जाओ नहीं मैं भी तुम्हें बांध करके रखता हूँ। मैं बंधा, बालक कह रहा है कि मैं बंधा हूँ अज्ञा के भीतर और सदा उसी का पालक हूँ। आज्ञा भी उन्हीं का है हम पर, मैं जिस माता का बालक हूँ। इतना सुन कर के नंदी ने जब पकड़न लगे उन्हें हंस के, फिर पिछड़ के मारा बालक ने डंडा उनके ऊपर कस के। डंडा लगते ही नंदी को मूर्छा आई दो चार घड़ी। जब होश हुआ चले बांधन को तब मारा है एक बार छड़ी। बोले आई है मौत तेरी अब कर ले अपना रखवारी। क्रोधित होकर नंदीश्वर ने अब युद्ध करन को ललकारी। जब नंदीश्वर के डंडा लगा और कुछ देर तो मूर्छित हुए, उसके बाद में जब मूर्छा से जागते हैं कहते हैं बालक अब तुम अपनी रखवाली कर ले, तुम्हारी मृत्यु आ गई है। नंदीश्वर ने ऐसा घोर युद्ध किया कि नंदीश्वर ऐसा युद्ध किया रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बालक डंडा के बल पर नंदी के वार बचाते हैं, लेकिन नंदी का सब वार उसी डंडा पर रोकते रह गए, एक भी नहीं लगा उस बालक के। गौरी जी से दोनों सखियां गणपति की कला बताती हैं। वो तीनों मूर्ति प्रसन्न चित्त हंस कर तालियां बजाती हैं। जो अस्त्र छोड़ते नंदीश्वर गणपति के ऊपर वरवंडा, वो सब निष्फल हो जाता है जब लग जाता उस पर डंडा। आखिर नंदी लाचार हुए तब पकड़ लिया अपने बस कर। नंदी का फांस उठा करके नंदी को बांध लिया कस कर। आखिर नंदी ईश्वर लाचार हो जाते हैं। उस बालक ने नंदी को पकड़ करके उन्हीं का फांस लेकर के नंदीश्वर को बांध लिया।
बचे लोग सब भाग लिए, शिव जी से खबर जनाया है। तब ब्रह्मा आए समझाने, सब दाढ़ी बार नचाया है। जितने नंदीश्वर के साथी गण थे सब भाग लिए। अब ब्रह्मा आते हैं समझाने को। बालक ने ब्रह्मा के दाढ़ी को नोच लिया, बार को नोच लिया। ब्रह्मा भी भाग करके प्राण बचा करके जा रहे हैं। तब ब्रह्मा आए समझाने, सब दाढ़ी बार नचाया है। जब किसी तरह से वो बालक माँ, तो बचे लोग सब भाग लिए। जितने बचे हुए थे सब भाग लिए और जा करके शंकर जी से बताते हैं। शंकर जी ने ब्रह्मा को भेजा कि जा करके समझा दो। बचे लोग सब भाग लिए, शिव जी से खबर जनाया है। तब ब्रह्मा आए समझाने, सब दाढ़ी बार नचाया है। जब किसी तरह से वो बालक मार्ग से अपने हटा नहीं, वो जोश में भरता जाता है, बल पौरुष तिल भर घटा नहीं। सब सुर समूह मिल शिव जी से अपने मन की बतलाते हैं। ले आस विभेद नीति की, सब शिव जी का क्रोध बढ़ाते हैं। अब सब देवता लोग जाते हैं शंकर जी के पास, विभेद नीति का प्रयोग करते हैं कि जिससे शंकर जी का क्रोध बढ़े। और कहते हैं शंकर जी से सभी देवता कि नारी का राज हुआ घर में, अब अपना नहीं पोसाएगी। अधीन इन्हीं के रहना है, अब नारी राज चलाएगी। दरवाजे पर पहरा लगाए, अपमान कराया भारी है। पुरुषों को काबू करने को अभियान चलाया नारी है। सब देवताओं ने इसी तरह भोले बाबा को भड़काया। सुनते सुनते सुर बातों को शंकर का क्रोध उमड़ आया। तब क्रोधित होकर शिव जी ने अपना त्रिशूल उठाया है। वो छोड़ दिया बालक ऊपर, शिव ब्रह्मलोक पहुंचाया है। ऐसा देवताओं के कहने से शंकर जी क्रोधित हुए, अपना त्रिशूल उठाए और त्रिशूल से उस बालक के सर को काट करके ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। गणपत का शीश काट करके गिरजा के निकट सिधारे हैं शिव को लोग। जब गणेश जी का सिर काट करके शंकर जी पार्वती के पास जाते हैं, पार्वती जी चकित हुई, कैसे आ गए? कहा तुम्हें कोई रोका नहीं? तो शंकर जी ने सब हाल बताया। अरे गणपत का शीश काट करके गिरजा के निकट सिधारे हैं। शिव को लख गिरजा हुई चकित, बोली कस यहाँ पधारे हैं। क्या आपको रोका नहीं कोई? ये हमको साफ सुना दीजिए, और वक्त बेवक्त में आने का अपने को आप मना कीजिए। शंकर जी ने सब हाल कहा। शंकर जी ने सब उस बालक का हाल बताया, जिस प्रकार उसने युद्ध किया। जैसे महाराज, जैसे उस बालक के सर को कटा हुआ आवाज पार्वती जी के कान में पड़ती है, पार्वती जी के क्रोध की सीमा नहीं रही। शंकर जी ने सब हाल कहा, सुन करके पार्वती को भी हो गए भयानक नेत्र लाल, यापन प्रण सत्य सती रोपी। बोली देवतागण सुत मेरा, कह करके जो मरवाया है, सब पावेंगे अब फल उसका, गिर जाए अब क्रोध बढ़ाया है। नोचा है सिर का बाल शीघ्र, अपने सिर के बाल को उखाड़ करके जमीन पर पटक देती है, और उसे एक एक बार से हजारों कंटाइन पैदा हो जाती है। नोचा है सिर का बाल शीघ्र, धरती पर उसे बहाइन है। हो गई प्रकट उस जगह, तभी बोली अगणित कंटाइन है। कंटाइन ने पार्वती जी से कहा, आज्ञा हमको दीजिए, कैसे की नायाद, कौन सताया है तुम्हें, करूं उन्हें बर्बाद। पार्वती जी ने कहा, गिरजा ने कहा रोष भर के, सब तरफ फैल के जाओ तुम, सुर सब मरवाए पुत्र मेरा, जहाँ मिले पकड़ के खाओ तुम। जहाँ देवता लोग मिले वहाँ पकड़ करके खा लो। अब पार्वती जी के
ऐसा आदेश को सुन करके सभी देवता भागते हैं, कोई कंदर में छुपते हैं, कोई गुफाओं में छुपते हैं, अपना आसन सब छोड़ करके भाग खड़े हुए। देवलोक खाली हो गया। तो ये सुन सब देवता भगे सीग छुपने को पर्वत कंदर में। शंकर भी भाग लुकाने हैं पछताते मन के अंदर में। ये देख देव ऋषि आए वहां गिरजा से विनय किया सादर। देखा गौरी नारद जी को किया देव ऋषि का अति आदर। शंकर जी भी भाग करके छिप गए, सभी देवता भगे भगे घूम रहे हैं। तब देव ऋषि नारद पार्वती के पास आते हैं। नारद को देख करके पार्वती जी ने आदर किया, क्योंकि तपस्या में गुरु मंत्र नारद जी ने ही पार्वती को दिया था, इसलिए गुरु जान करके देव ऋषि नारद का आदर किया। नारद जी कहने लगे पार्वती से, बोले नारद जो बिना समय कैसे महाप्रलय आ गया है। सब तरफ देखता शून्य देश जैसे या सब जग छा गया है। अरे सब पूरे देश में भय छाया हुआ है, देवता लोग देवलोक में नहीं है, सब भगे भगे घूम रहे हैं। किस तरह से होगा अब सुधार, ये करिए कृपा बताने की। जिस तरह से होवे शांत आप करो दया ये देश बचाने की। देवी अरे देखो बिना समय के प्रलय आ गया है, सभी देवता भगे भगे घूम रहे हैं, किस प्रकार सुधार हो, आप किस प्रकार शांत होंगी। दया करके अपना देश बचाइए, कुछ उपाय बताइए। गिरजा कहने लगी, गिरजा ने कहा है गुरु आप हमको है पुत्र शोक भारी। जब तक ना सुत जीवित देखूं तब तलक प्रलय रहे जारी। आप गुरु हैं, हमें बहुत बड़ा शोक है, पुत्र शोक। जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं हो जाता तब तक प्रलय से ही जारी रहेगा। सब देवता गण मिल शिव जी से ज्यों सुत का सिर कटवाया है। अब शांत मिले हमको कैसे ममता की आग सताया है। ये सुन के नारद चले गए, आए हैं शंकर छिपे जहाँ। पूछा है कब तक छिपोगे, सब चलिए सब ग्रहण मिटे वहाँ। पार्वती जी ने कहा मेरा पुत्र जीवित कर दें और सब देवताओं में अग्रगण्य माना जाए, सबसे प्रथम पूजा उसकी हो। जाकर के नारद जी देवताओं से बताते हैं कि कब तक ऐसे भगे भगे छिपे रहोगे, चलो ना। राहत पाया कुछ शिव जी ने, बचने का कोई आस न था। कोई कहीं छिपा कोई कहीं गया, एक जगह किसी का बास न था। नारद बोले अब देर नहीं संग मेरे जल्दी आओ अब। कुछ समय में होती महाप्रलय संसार की गरा मिटाओ सब। उस बालक को जीवित करके सबके ऊपर करिए नायक। देवताओं में पूजा जाए प्रथम और कीजिए उसको सब लायक। स्वीकार किया सब देवता मिल, देवताओं से कहा सब देवताओं में वो अग्रगण रहेगा, सबसे पहले उसी की पूजा होगी और उसे जिंदा किया जाए। अरे देवताओं ने कहा प्राण बचे, किसी तरीके से प्राण बचे, आखिर गौरी का ही लड़का है, सबसे पहले ही पूजा जाएगा, इसमें कौन सा वो है, किसी तरीके से तो प्राण बचे। स्वीकार किया सब देवता मिल, यह जीवन बचे तो अच्छा है। हमें प्रथम पूज्य से हान नहीं, आखिर गौरी का बच्चा है। सिर उसका नहीं लौट सकता, किसी और का शीश लगाना है। गिरजा ने फिर सोचा मन में, किसी और को फिर तड़पाना है। काशिव ने जो अपना बच्चा पीछे करके जो सोता है, उसके बच्चे से प्यार नहीं, वो नहीं तड़प कर रोता है। पार्वती जी ने सोचा कि किसी की पुत्र का शीश काट करके लगाया जाएगा तो उसकी माता रोएगी, ये तो ठीक नहीं है। शंकर जी ने कहा जो अपने बच्चे को पीछे करके नारियां सोती हो उन्हीं के शीश को काट लाओ। जाते हैं शंकर जी के गण, देखा जितनी स्त्रियां हैं अपने बच्चे को गोदी में लिए सो रही हैं। एक हाथी थी, एक हथनी अपने बच्चे को पीछे करके सो रही थी। उस हथनी के बच्चे को पीछे दे करके
उनके गण ने उसका सिर काट लिया और ला करके जोड़ देते हैं उस बालक के। बालक जिंदा हो गया। शंकर जी ने कहा, काशिव ने जो अपना बच्चा पीछे करके जो सोता है, उसका बच्चे से प्यार नहीं, वो नहीं तड़प कर रोता है। सब तरफ खोज करके शिवगण हथनी के शीश पीछे पाया, उसका ही शीश उतार लिया, ले जाकर बालक जिलवाया। जब होश हुआ उस हथनी को, चिघार मार कर रोती है, नीचे देखा सारी धरती आंसू के बेग भिगोती है। जब वो हथनी जागती है तो देखा बच्चा नहीं, उसका सर कटा हुआ है, चिघाड़ मार करके रो रही है, उसके अश्रु से पूरा सब भीग गए। पार्वती को दया आई, ना सहन कर सकी गौरी माँ, उस हथनी को रोते देखा, उसका बच्चा एक छोटा सा सिर बिना पड़े सोते देखा। गौरी को बहुत दुख हुआ। गौरी ने कहा, इसको जिंदा कीजिए, हथनी के बच्चे को भी जिंदा कीजिए, क्योंकि ये कैसे रो रही है, कैसे विलाप कर रही है। तो जेंगटा के केकड़ा के शीश को काट करके और उस हाथी के बच्चे में लगा दिया गया। हाथी का बच्चा भी जीवित हो गया और उस केकड़े को यानी गेंगटे को आशीर्वाद दिया कि तुम बिना सिर के ही चलोगे, अगल बगल से चलोगे और तुम्हें भोजन मिलेगा, तुम जीवित रहोगे। अरे बोली, इसको जिंदा करिए, केकड़ा का शीश कटवाया है, हो गया खड़ा वो बच्चा भी, हथनी ने गले लगाया है। अब जब केकड़े का शीश लगा तो वो बच्चा हथनी का जीवित हो गया। हथनी ने अपने गले लगाया और केकड़े को दिए वरदान, शंभु ये जीवित रहे बिना सिर के, और चाल चलेगा अगल बगल और खाएगा अपने मन भर के। श्री गणेश का जन्म ये, जो सुने प्रेम लगाए, सुफल होए मन कामना, सर्वय मंगल जाए। सब गण के ईश्वर हुए, तब का नाम गणेश। सब गणों के ईश्वर हैं, इसलिए इनका नाम गणेश रखा गया है। अरे सब गण के ईश्वर हुए,